सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की, जहां मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है। रात भर आसमान में धमाकों की गूंज, शहरों में आग की लपटें, कहीं बमबारी के वीडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं मिसाइलें तेल रिफाइनरी की तरफ दागी जा रही हैं। एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई की धमकियां लगातार दी जा रही हैं और ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये हमले सीमित है या फिर एक बड़ी जंग की आहट है। तेहरान समेत कई शहरों में स्ट्राइक, बहरीन की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल और अजरबैजान में एयरपोर्ट और स्कूल के पास ड्रोन हमला। कुल मिलाकर ये तनाव फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। तो इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं ईरान में रात भर हुई बमबारी। तो सबसे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो आपको एक तरह से हम देखें तो कई सारी तस्वीरें इस समय सामने आ चुकी हैं और आज इस तबाही की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसका आज 7वां दिन है, जिसमें आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हमले लगातार जारी हैं। और कुवैत में एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर है उसमें आप देख रहे हैं कि दुबई में किस तरीके से ईरान की तरफ से ये ड्रोन अटैक किया गया। वहीं तेहरान में भी ईरान ने बड़ा हमला किया है, तो ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जारी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस ने भी ईरान पर जोरदार हमला बोला है। बैरूत में इजराइल का जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। तो आज 7वां दिन है इस तबाही का और लगातार ये कहें एक तरह से हम तो ये संघर्ष लगातार जारी है और फिलहाल ये संघर्ष अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये तो फिलहाल सिर्फ 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर देखें तो एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियोज और फोटोज हमें हर रोज मिल रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तबाही इस समय मच रही है। मिडिल ईस्ट में एक दूसरे पर जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं और सिर्फ ये हमले नहीं बल्कि कार्रवाई भी की जा रही हैं और साथ ही जुबानी जंग भी इस समय तेज हो चुकी है। जैसे ही एक तरफ से हमला किया जाता है तुरंत ही उसकी जवाबी कार्रवाई की बात कही जाती है दूसरे देश की तरफ से। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्या ये जो संघर्ष है वो खत्म होगा, क्योंकि तनाव फिलहाल पिछले 7 दिनों की अगर हम बात करें तो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस मिडिल ईस्ट में जो तनाव की तस्वीर है उसका असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। बीते कल की अगर हम बात करें तो रात भर बमबारी हुई है ईरान में, आग की लपटें और धुएं का गुबार कई और नजर आया है और उस दौरान की ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तेहरान समेत कई शहरों में ये स्ट्राइक की गई है, रात भर बमबारी हुई है और सीधे तौर पर शहर में बड़ा धमाका भी हुआ है। तेहरान समेत कई शहरों में ये स्ट्राइक की गई है। तो ईरान में रात भर ये कार्रवाई की गई। ईरान के अंदर सरंदाज शहर की अगर हम बात करें तो बड़ा धमाका वहां पर होता हुआ नजर आया और ये देखिए किस तरीके से एक आग का गोला एकदम उठता है वहां से और धुएं का गुबार बन जाता है। हालांकि फिलहाल तेल रिफाइनरी पर भी मिसाइल दागी गई, हालांकि इस दौरान किसी के भी घायल होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हालांकि धमाकों के जो ये वीडियोस है, फोटोज है, वो जरूर बहुत सारे अभी तक सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ईरान की तरफ से तहरीन पर अटैक किया गया है। ईरान ने तहरीन पर अटैक किया सीधे तौर पर और तेल रिफाइनरी पर ये मिसाइल दागी है। हालांकि इस दौरान किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है, यानी कि कोई भी इस हमले में घायल नहीं हुआ है। लेकिन आखिर में सवाल एक बार फिर से वही उठता है कि आखिर ये जो तनाव इस समय नजर आ रहा है पिछले 7 दिनों के अंदर ये कब रुकेगा। अजरबैजान में भी ईरानी ड्रोन ने हमला करता हुआ नजर आया, जहां अजरबैजान में एयरपोर्ट और जो स्कूल है उसके पास में ये ड्रोन गिरे हैं और इस ड्रोन अटैक में 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इस ड्रोन हमले में अजरबैजान में ईरान की तरफ से यह हमला किया गया है और ड्रोन अटैक के बाद में अजरबैजान कहीं ना कहीं भड़क गया है, काफी गुस्से में है इस वक्त अजरबैजान ईरान को लेकर और ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी इस समय दी गई है अजरबैजान की तरफ से, क्योंकि अजरबैजान में ईरान ड्रोन हमला हुआ है जिसके बाद ये धमकी दी गई। लेकिन सबके बीच में ट्रंप की पसंद का क्या ईरान का नेता होगा, ये सवाल इस समय लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान इस समय नया सुप्रीम लीडर चुनने में यूएस की राय ले सकता है और ट्रंप ने मुश्तबा खामेनेई को कमजोर नेता बता दिया है और नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है, ये भी कहीं ना कहीं नजर आता है, जिससे कि तनाव जो है कहीं ना कहीं शांत होता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन सवाल मिडिल ईस्ट में जो तनाव है पिछले 7 दिनों से जारी है, क्या ये और भी कई महीनों तक जारी रह सकता है, क्योंकि लगातार ये हमले हो रहे हैं और तनाव को कम करने वाली भी फिलहाल कोई भी पहल नहीं नजर आ रही। ईरान पर हमला रोकने वाला प्रस्ताव यूएस संसद में फिलहाल खारिज कर दिया गया है। इसके साथ ही संसद की अगर हम बात करें तो वहां पे संसद में प्रस्ताव 212 और 219 से
खारिज हुआ है, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो इस समय अभी लगातार जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। विपक्षी सांसदों की अगर हम बात करें तो उन्होंने वॉर पावर रिजोल्यूशन लाने की मांग सीधे तौर पर की गई विपक्षी सांसदों की तरफ से, और ट्रंप पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये तनाव अभी आगे और रह सकता है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही थी कि ये जो संघर्ष, जो हालात है वो अभी अगले 1 महीने तक और बने रह सकते हैं, यानी कि 4 से 5 हफ्ते तक और ये हालात बने रह सकते हैं। इन सबके बीच में जुबानी तीर भी काफी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी पर बड़ा बयान दिया। ईरान की तरफ से ये पलटवार आया है और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से भी ये बयान सामने। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये जंग शुरू हुई है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो वहीं ईरान की तरफ से बयान आया कि किसी भी स्थिति के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तो अभी फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट है वो हमने आपको बताया, लेकिन फिलहाल सवाल वही कि क्या तनाव ये खत्म होगा या नहीं। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, तेहरान समेत कई शहरों में स्ट्राइक की खबरें, बहरीन की तेल रिफाइनरी पर मिसाइल और अजरबैजान में एयरपोर्ट और स्कूल के पास ड्रोन हमला, कुल मिलाकर ये तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल में अभी जो सबसे तात्कालिक जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें बयान में दिया है कि इस युद्ध की समय सीमा नहीं है। तो अब समझ लें कि पहले जो 4-5 वीक का बात बोला था उन्होंने कहा है कि अनंत काल तक भी ये युद्ध चल सकता है। उनके जो रक्षा मंत्री है पीट हेगसेथ, वो भी यही बात बोल रहे हैं। तो अब समझिए कि ये जो तनाव है, ये इतना जल्दी, ये जो संघर्ष है इतना जल्दी खत्म तभी होगा जब ईरान की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाए ताकि बीच का कोई रास्ता निकल पाए। अभी तक जो ईरान कहता रहा है वो ईरान का यही बयान रहा है कि ईरान लड़ाई लड़ता रहेगा, ईरान ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा। तो ये बातें अभी तक चल रही है। दूसरी तरफ ये बात है कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान में अगर जो भी नया आयतुल्ला चुना जाए वो आयतुल्ला उनकी मर्जी से हो, उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो उस पूरे चुनाव के प्रक्रिया में। मतलब है कि जो खामनेई के पुत्र की बात जो हो रही है मुज्तबा खामनेई की, कि उनको आयतुल्ला बनाया जाएगा, इस पर डोनाल्ड ट्रंप सहमत नहीं है। तो मतलब इसका ये है कि ईरान को इस मसले पर शायद डोनाल्ड ट्रंप से कोई न कोई बात करनी पड़ेगी, ट्रैक 2 ट्रैक 3 से किसी न किसी तरीके से। और ये भी एक संभावना मानी जा रही है कि हो सकता है ईरान में अगर खामनेई के बाद कोई नया प्रशासन की बात हो रही है तो उसमें ये भी संभव है कि ट्रंप की तरफ से 3-4 नॉमिनी हो उसमें। तो इस लेवल तक बात जा रही है कि अगर ईरान और अमेरिका के विरुद्ध में युद्ध रोकना है तो जो भी लोग हैं उन लोगों को एक समझौता इस मसले पे करना पड़ेगा कि खामनेई के बाद अगला शासक कौन, और वहां के जो प्रशासन है, जो पेजेस्कियन जो राष्ट्रपति है, उनके मंत्रिमंडल में और कोई शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ महिलाओं को शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें हैं जो चल रही है, जो हमें सूत्रों से पता चल रहा है। लेकिन इस बीच में दोनों तरफ से लगातार बमबारी भी चल रही है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता अभी कि कोई इफेक्टिव बात हो चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन जिस तरीके से सक्रिय है पूरी दुनिया का राजनयिक तंत्र सक्रिय है कि उसका कुछ रास्ता निकाला जाए, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान और इजराइल तक ये बात सीमित नहीं है, ये बात पूरे मध्य पूर्व तक फैल गया है और मध्य पूर्व में पूरी दुनिया के देशों का स्टेक्स है। भारत के ही 1 करोड़ लोग हैं, दुनिया के अन्य देशों के लोग वहां रहते हैं। तो और हार्मुज की खाड़ी बंद है पूरी तरह से स्टेट, तो उसमें भी हमला हुआ है जिसमें कि 10 भारतीय लोगों की जान गई है। तो सबका प्रयास यही कि कोई एक रेस्पेक्टिव समझौते की तरफ बात जाए, कोई फॉर्मूला ऐसा बने कि रेजिम चेंज भी अगर ना हो तो उस प्रशासन में कोई ऐसा रिफॉर्म हो जो कि अमेरिका को संतुष्ट कर पाए और इजराइल को भी, और यह हो कि न्यूक्लियर जो उनकी तैयारी है वो न्यूक्लियर तैयारी पूरी तरह खत्म हो। तो ये सारी बातें अभी विभिन्न सूत्रों से हमें पता चल रही है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि युद्ध दोनों तरीके से तरफ से युद्ध पूरी तरह जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लगातार इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तनाव तो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में आखिर कौन होगा नया नेता, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।